हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्टपिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। T इज इक्वल टू 10 मिनट पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है 150 mmHg और इन्फिनिटिव टाइम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है 240 mmHg। फाइंड हमें करना है बेटा रेट कांस्टेंट। अब नॉर्मली आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला डेराइव किया था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log C0 अपॉन CT। यह हम ऐसा लिख सकते हैं C0 अपॉन में C0 माइनस एक्स। C0 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है और CT मतलब कंसंट्रेशन एट टी टाइम। अगर प्रेशर के फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसा लिख देंगे 2.303 अपॉन T log P0 अपॉन PT। और अगर वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V0 अपॉन VT। अब चाहे क्वेश्चन कंसंट्रेशन के फॉर्म में आए, प्रेशर के फॉर्म में आए या वॉल्यूम के फॉर्म में आए, जहां भी नोट लगा हुआ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वॉल्यूम, और जहां T लिखा हुआ है कंसंट्रेशन एट टी टाइम, प्रेशर एट टी टाइम और वॉल्यूम एट टी टाइम। तो इस टाइप के वेराइटी के क्वेश्चनों को करना कैसे है वो देखिए। इसमें सबसे पहले आपको तीन कंडीशन बनानी पड़ेगी। T इज इक्वल टू 0 पर क्या है, T इज इक्वल टू टी टाइम पर क्या है और इन्फिनिटिव टाइम पर क्या है। फिर हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसके बेस पर हम इनिशियल और टी टाइम वाली कंडीशन का जो भी प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी रिएक्शन है वो हमेशा इनफाइनाइट टाइम पर कंप्लीट होती है। तो जैसे हमने रिएक्शन लिखा PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो T इज इक्वल टू 0 पर अगर प्रेशर के फॉर्म में है, PCl5 का प्रेशर मैंने P0 ले लिया, यानी कि अभी कंटेनर में सिर्फ PCl5 प्रेजेंट है, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसका प्रेशर होगा P0। और PCl3 और Cl2 का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इन दोनों को आप लिख देंगे 0 0। टी टाइम पर अब क्या होगा, PCl5 का डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ, कंटेनर में जैसे ही PCl5 से PCl3 और Cl2 बनेंगे तो PCl5 कुछ रिड्यूस होगा, PCl3 और Cl2 फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको आप लिख देंगे P0 माइनस एक्स, और ये बनेगा x और ये भी बनेगा x। अब हम ऐसा मान के चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि इन्फिनिटी टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट, यानी कि पूरा का पूरा PCl5 डिकम्पोज होकर PCl3 और Cl2 बना रहा है। तो इसका प्रेशर हो जाएगा P0 और इसका भी प्रेशर हो जाएगा P0। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है टी टाइम वाली और इन्फिनिटी टाइम वाली, तो उससे कंपेयर करके हम P0 और PT निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इनिशियल तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। तो जैसा कि T इज इक्वल टू 10 मिनट पर टोटल प्रेशर है 150, 10 मिनट पे हमारे पास कंडीशन है P0 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 150। तो एट टी टाइम, तो ये जो हमें टाइम दे रखा है इस पर हमारे पास है P0 माइनस एक्स, ये x और ये x, उस पर हमें टोटल प्रेशर दे रखा है 150 mmHg। क्या दे रखा है, 150 mmHg। तो ये x से x कैंसिल हो गया और हमारी कंडीशन बन गई P0 प्लस एक्स इक्वल टू 150। और दूसरा हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्फिनिटिव टाइम पे टोटल प्रेशर है 240। तो इन्फिनिटिव पर हमारे पास एक है P0 और P0, तो एट इन्फिनिटिव टाइम, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटिव टाइम पर एक P0 प्लस P0, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 240 mmHg। तो P0 प्लस P0, 2P0 हमारा 240 के इक्वल है, तो P0 निकाला जा सकता है
और टी टाइम पर पी नोट प्लस एक्स 150 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2p नोट इक्वल टू 240, तो ये पी नोट की वैल्यू आ जाएगी 240/2 यानी कि 120 mmHg। ये तो हमें पी नोट मिल गया। और x के बेस पर हमें क्या मिल रहा था, पी नोट प्लस एक्स इक्वल टू 150 एट टी टाइम, और पी नोट की वैल्यू है 120, तो 120 प्लस एक्स इक्वल टू 150, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 150 माइनस 120, तो x की वैल्यू आ गई 30। अब हमारे पास इनिशियल प्रेशर भी आ चुका है, x की वैल्यू भी आ चुकी है, आपको k निकालना है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नोट अपॉन में आप लिख देंगे पी नोट माइनस का x। अब t की जगह आप रखेंगे 10, पी नोट की जगह रखेंगे 120 और x की जगह रखेंगे 30, तो यहाँ से k निकाला जा सकता है, तो 2.303 t की जगह रख दो 10 लॉग पी नोट की जगह 120 और ये 120 माइनस 30। अब 2.303 में 10 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 0.23 और यहाँ हमारा लॉग 120 और ये बन जाएगा 90। थ्री से हमने इसको कट किया तो 4/3 आ गया ये, तो k इज इक्वल टू 0.23 लॉग 4 माइनस का लॉग 3। अब इसको सोल्व करेंगे, लॉग 4 की वैल्यू है 0.60, लॉग 3 की वैल्यू है 0.47, तो k इज इक्वल टू 0.23, 0.60 में 0.47 गया तो ये आ जाएगा 0.13, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.03 मिनट इनवर्स, ये आंसर आ गया। तो जब भी t इज इक्वल टू 0 टी टाइम और इन्फिनिटी पर अगर आपको कोई भी इस टाइप से कंडीशन दे रखी है तो पहले आप उस रिएक्शन के लिए t इज इक्वल टू 0 टी टाइम और इन्फिनिटी टाइम के लिए कंडीशन बनाएंगे और इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बेटा उसमें सबके कोफिशिएंट बंद थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।